हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देते हैं कि कुछ अनपढ़ और कुछ पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश समझते हैं हिंदी नहीं समझते हैं। क्योंकि अगर हिंदी समझते होते तो रोज़ रोज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर चिल्ला कर कहते हैं ना, वो टाइम में वेस्ट करना पड़ता है। ये रोज़ वही रटे रटा वैसा क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इससे हमको बहुत पैसा मिलने वाला है और हम आसमान में चलने वाले हैं, पैसे के ऊपर सोने वाले हैं। तो ये सब बातें हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका फ़ायदा है, अगर लाइक करते हैं तो वीडियो हमारा जो कहने का मतलब है वो हम जो कह रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगा। हर जगह ऐसा ही नहीं होता, बाकी मर्जी तुम्हारी। तो ये सेशन चलने वाला है कक्षा 12 केमिस्ट्री का, जो 10 के लिए भी बहुत अनिवार्य है, 10, 11 और 12 तीनों के लिए। ये तीनों में है, ये पूछा गया है। तो पहला वीडियो बना चुके हैं, दूसरा वीडियो है आपका विलेन जो चल रहा था। तो विलेन की सांद्रता तो कह रहा है रासायनिक यूनिटों में ये विलेन की सांद्रता निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि विलेन की सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेन का आयतन। हमने आपको बताया था कल विलेन की सांद्रता में कि विलेन की जो सांद्रता होती है वो विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। विलेन की जो सांद्रता होती हमने बताया था वो विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। विलेय अगर ज्यादा तो विलेन अधिक सांद्र, विलेय कम तो विलेन कम सांद्र। तो विलेन की सांद्रता बराबर क्या होगा, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेन का आयतन। कल्पना करिए उदाहरण तौर पर 1 लीटर जल है, उसमें कोई पदार्थ मिलाया गया जिसकी मात्रा 400 ग्राम है, तो उन्हें 500 ग्राम पदार्थ मिला गया, तो विलेन की सांद्रता क्या हो जाएगी 500 ग्राम बटे 1 लीटर। ठीक, 500 ग्राम बटे 1 लीटर। तो विलेन की सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए, किलोग्राम में नहीं, बटे विलेन का आयतन वो भी लीटर में। पहला फार्मूला है। ठीक, क्या फार्मूला, विलेय का भार बटे विलेन का आयतन लीटर में। मोलरता निकालना हो, मोलरता, सांद्रता बता दिया, मोलरता की बात करते हैं। तो मोलरता में क्या हो जाएगा, मोलो, मोलरता है तो हम कह देंगे मोलों की संख्या किसके, विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन। किसी विलेन की मोलरता बराबर मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। मान लिया किसी विलेन में 0.1 मोल विलेन है और विलेन का आयतन 2 लीटर है। मान लिया 1 लीटर है तो विलेन की मोलरता हो जाएगी 0.1 मोल प्रति लीटर। ठीक, 0.1 मोल प्रति लीटर। ये फार्मूले छोटे छोटे हैं जो हम बता रहे हैं, और साथ में आपको अपडेट ये देना चाह रहे हैं कि जो आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस 30% लेस हुआ था, उसमें क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या जोड़ा गया है, इस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो इन सब के लिए हमने आपको एक वीडियो बना दिया है, वो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर कैसे क्या है वीडियो, पूरी जानकारी ले लीजिए, तभी आप आगे पढ़ें। नहीं हो सकता आप जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में ना हो और आपको सिलेबस का छूट जाए। तो ये नहीं कि वो नुकसानदेह नहीं, आपने पढ़ लिया तो हाँ नॉलेज हो जाएगा, लेकिन अगर आपका सिलेबस छूट गया तब आप परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं पा पाएंगे। तो नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे तो थोड़ा मन अटक जाता है। तो पहले आप हमारी जो आपसे सलाह मान लीजिए आप, वो ये है कि पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप सिलेबस आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप अपना सिलेबस
ध्यान दीजिए, उसके लिए आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। और ऊपर देखो आई कलर का बटन दिया गया है, इस पर भी आप देख सकते हैं, दिया गया है, मिल जाएगा। ठीक है, तो विलेन की सांद्रता, विलेन की मोलरता हो गई। और एक फार्मूला और बना सकते हैं हम। अब विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार, फार्मूला जो लिखा रहता है, बटे विलेय का अणुभार। अणुभार पूरे के बटे विलयन का आयतन। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार पूरे का बटे विलयन का आयतन, ये भी आपका होता है विलयन की मोलरता। ठीक, मोलरता के बाद अगला क्या है? ये यूनिट सांद्रता की यूनिट निकालने की विधियां हैं। जो अगला आपका है वो है मोलरता आपका हो गया। मोलरता बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। मोलरता में अंतर सिर्फ क्या है वो भी बता दें। विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अंतर क्या है वो हम बता दिए हैं। विलायक का भार, मोलरता, मोलरता, सांद्रता, इन सब में अंतर है। फिर से मोलरता समझ लीजिए। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार गुणे 1000। ठीक, और ये आपका होना चाहिए ग्राम में। मतलब विलयन की मोलरता बराबर विलयन के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ठीक, विलयन की मोलरता बराबर मोलों की विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ठीक, ये आपका हो गया। और जो अगला आपका है वो आपका है मोल प्रभाज, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मोल प्रभाज देखिए, हमने बताया था विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। तो यदि कहा जाएगा कि विलेय के मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, तो आप क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आप क्या हो जाएगा? 1 मिनट, बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। याद रखिएगा बहुत ध्यान से, मोलों की संख्या। अगर कहा जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय, विलायक नहीं, विलयन का मोल प्रभार नहीं निकाला जाता है, बात ध्यान रखिएगा। विलेय और विलायक के मोलों की संख्या निकाला जाता है। तो विलेय का मोल प्रभाज तो हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रख दिया बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल में क्या क्या है? विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। तो इसको विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से लिखते हैं बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल। अगर आप बात किया जाए, अब यही फार्मूले में हम लिख देते हैं विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की
संख्या, तो सिर्फ एक कंडीशन बदल जाएगी, बाकी वही रहेगा। जहाँ विलेय है वहाँ हो जाएगा विलायक बटे कुल मोलों की संख्या। समझ लीजिए पूरा सही से। अगर विलेय का मोल प्रभार निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल n ऊपर बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या नीचे कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक। अगर विलायक का मोल प्रभार निकालना है, मोलों की संख्या लिख दी हमने मोल प्रभार। तो यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कहने का मतलब कैपिटल N क्या होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। नीचे हमेशा हर में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योग रहेगा और ऊपर अगर विलेय का निकालना तो विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का निकालना तो विलायक के मोलों की संख्या। ठीक। और देख लेते हैं कुछ। तो फिलहाल के लिए जो सांद्रता निकालने का इतना ही है आपका। नॉर्मलता और तुल्यांकी भार आगे है और सवाल है। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक कर लीजिए, साथ में शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। अब आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों क्लासें चल रही हैं। कहानी भी बीच में हो जाती है, गाना भी हो जाता है। तो इसका कारण यह है कि इस समय सेशन जो है वो बच्चे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। नई फैमिली जुड़ रही है, एक दिन में 6-7 बच्चे जुड़ रहे हैं। तो नई फैमिली जुड़ रही है, तो इस तरीके से सब काम चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा मन लगेगा तो आपका फ़ायदा है, हमारा तो काम ही है, पढ़ाते रहेंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही।